नमस्कार, आप सभी दर्शकों का न्यूज़ 18 राजस्थान के विशेष प्रोग्राम वक्री शनि लाभ या हानि में स्वागत है। शनि ग्रह का नाम सुनते ही एक अजीब सा एहसास होता है, साथ ही डर, भय और भ्रांतियां मानस में पैदा होती हैं। शनि को लेकर अनेक प्रकार की पौराणिक कथाएं भी हैं। वैसे शनि सूर्य पुत्र कहलाते हैं, लेकिन जब शनि का जन्म हुआ और शनि की पहली दृष्टि सूर्य पर पड़ी, सूर्य के घोड़ों पर पड़ी, तो सूर्य को तो कोढ़ हो गया और उनके घोड़े अंधे हो गए। कई राजाओं को भी शनि ने संकट में डाल दिया। शनि ने भगवान तक को भी नहीं बख्शा। इसलिए शनि की जो वक्र दृष्टि होती है ये बहुत खतरनाक होती है। तो शनि की कृपा दृष्टि यदि किसी पर हो जाए तो वो मालामाल कर देती है। अब हम शनि की जो वक्र होने की क्या, उससे शनि के वक्र होने से क्या तात्पर्य है और कब और कितने अंतराल में वो वक्री होता है, इस पर हम अब चर्चा करेंगे। वैसे तो शनि 23 मई को वक्री हो चुका है, लेकिन वक्री होना खगोलीय दृष्टि से या व्यावहारिक दृष्टि से कभी भी ग्रह वक्री नहीं होता है। ग्रह हमेशा अपनी गति में ही घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे व्यावहारिक दृष्टि से हम समझें तो जैसे हम सड़क पर अगर दो वाहन चल रहे हैं, एक सड़क पर दो वाहन एक ही दिशा को जा रहे हो, एक तेज गति से दौड़ रहा हो और दूसरा थोड़े धीमी गति से चल रहा हो, तो धीमी गति वाला वाहन तेज गति वाले वाहन में बैठे हुए लोगों को ऐसा महसूस कराता है जैसे वो पीछे जा रहा है। तो ठीक वैसे ही, क्योंकि शनि मंद ग्रह है, उसकी मंद गति है और इसलिए वो मंद ग्रह कहलाता है। वह शनैः शनैः चलता है, इसलिए उसका नाम शनैश्चर है। और पृथ्वी की गति शनि की गति के मुकाबले बहुत तीव्र होती है। इसीलिए 12-13 महीने में ऐसी स्थिति आती है कि पृथ्वी तेजी से निकलती है और शनि की धीमी गति रहती है। तो ऐसा एहसास होता है कि शनि वक्री हो रहा है, शनि वापस चल रहा है, विपरीत दिशा को चल रहा है। इसलिए वक्री जब ग्रह होता है तो एक ग्रह जब तेज शीघ्र गति वाला होता है तो दूसरा ग्रह फिर वक्री दिखाई देने लगता है। इसलिए ये वक्री ग्रह अन्य सामान्य ग्रहों के मुकाबले बहुत प्रभावकारी होते हैं। अब हम इनके जो वक्री ग्रहों के प्रभाव और उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, इस पर अब हम चर्चा करते हैं। शनि वैसे तो पापी और क्रूर ग्रह कहलाता है। शास्त्रों में भी कहा है क्रूरा वक्रा महत क्रूरा। अतः जो क्रूर ग्रह होते हैं वो वक्री यदि हो जाते हैं तो वो अत्यधिक क्रूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह विनाशक भी होता है तो निहाल करने वाला भी हो जाता है। 23 मई को शनि मकर राशि में वक्री हुआ है, जो 11 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। जब तक शनि वक्री होता है तो प्रकृति पर, पर्यावरण पर, समाज पर, राष्ट्र पर, व्यक्ति पर, इन सभी पर वो अपना प्रभाव डालता है। शनि जब राशि परिवर्तन करता है उस समय जो चंद्रमा होता है उसके आधार पर इसके 4 पाए देखे जाते हैं। जैसे जन्म के समय जो बच्चा पैदा होता है उसके भी 4 पाए देखे जाते हैं कि सोने के में होगा, चांदी के में होगा, तांबे के में बच्चा हुआ है, और उसी के आधार पर उसके जीवन का भविष्य देखा जाता है। वैसे ही शनि भी जब
राशि में आता है, राशि परिवर्तन करता है, उस समय जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा अपनी राशि से किस राशि में, उससे उसकी गणना कैसी है। तो ये कहा है कि जन्मे रसे रुद्र सुवर्ण पादम द्विपंच नंदा रजतम शुभम च त्रिसप्त दिक ताम्र वदंती पादम चत्वष्ट मर्के स्वेलोह पादम, कि ये सोना का पाया यदि जन्म के समय में, पहले जन्म के समय लग्न में अपनी राशि में, छठी राशि में या एकादश राशि में हो तो सोने का पाया होता है। और इसी तरह से इन अलग अलग राशियों में सोने के, चांदी के, तांबे के और लोहे के पाए होते हैं, और उसी के आधार पर फिर जो ढैया शनि, साढ़े साती शनि, शनि की जो पनौती होती है उसका परिणाम मिलता है। तो सोना, चांदी, तांबा और लोहा, इसके अनुसार शनि जीवन में, व्यक्ति के में, समाज के में और राष्ट्र को भी अपना अपना प्रभाव दिखाता है, और ख़ास तौर से 12 राशियों में वो अपना प्रभाव विशेष रूप से दिखाता है। शनि हमेशा ही अनिष्ट कारक नहीं होता है। शनि काफ़ी बदनाम है कि शनि की दशा लगी है या शनि लगा हुआ है तो वो कोई न कोई अनिष्ट करेगा, ऐसी बात नहीं है। यह शुभ होता है तो अशुभ भी होता है, इसके दोनों फल प्रदान करता है। इसलिए शनि को यमराज के रूप भी होता है तो धर्मराज का रूप भी होता है। वो मृत्यु का कारण भी बनता है तो मोक्ष का कारण भी बनता है। रोग देता है तो हमको निदान भी वही देता है। शनि कृपण बनाता है तो शनि कृपण है तो शनि दातार भी होता है। शनि यदि दरिद्रता देता है तो शनि मालामाल भी कर देता है। शनि किसी को मारता है तो शनि ही बचाता है। शनि दुख देता है तो शनि ही सुख देता है। शनि किसी को रुलाता है तो शनि ही हंसाता भी है। अंग भंग करता है तो जोड़ता भी वही है। किसी की इज्जत ले लेता है तो सम्मान भी शनि ही दिलाता है। इसलिए शनि ब्रह्मांड के सभी ग्रहों में सुंदरतम और श्रेष्ठ ग्रह होता है। वैसे भौगोलिक दृष्टि से यदि देखा जाए, ब्रह्मांड के जो सारे ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों के अंदर सुंदरतम ग्रह यदि कोई है, जिसे ब्यूटीफुल कहेंगे, सबसे सुंदरतम ग्रह वो शनि ही होता है। और पर कभी कभी जो बहुत सुंदरता, जैसे अति सुंदरता, कभी कभी कष्टकारक भी बनती है। और यही कारण है कि वो भी जब वक्री हो जाता है शनि, तो फिर उसकी कहना ही क्या उसका, तो फिर तो वो और भी ज़्यादा अनिष्टकारी बन जाता है। लेकिन जब वो कारक बन जाता है, किसी के लिए अच्छा फल देने वाला बन जाता है, तो भी फिर खूब जम करके उसको अच्छा फल देता है। शनि सिर्फ अनिष्टकारी हो ऐसी स्थिति नहीं होती है। शनि का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। आजकल जो महामारी चल रही है, इसमें अष्टग्रही योग भी कारक थे। अष्टग्रही योग के कारण भी ये चीज़ हुई। वैसे तो आज से 60-62 साल पहले जब चाइना युद्ध हुआ था, उस समय अष्टग्रही योग हुआ था। उसके पहले भी अष्टग्रही योग हो चुके हैं। 1346 के आसपास, सन 1346 के आसपास भी एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। उस समय भी इसी तरह के बहुत ही अनिष्टकारी ग्रह थे। तो वैसे गुरु का शनि की राशि मकर पर आना, क्योंकि अभी गुरु शनि की राशि मकर पर आया हुआ है, तो इससे, और फिर ये अब कुंभ में आ गया है, तो मकर कुंभ राशि पर शनि का और गुरु का मिलना जो पहले हुआ था, वही फिर वैसी की वैसी स्थिति अब सितंबर में भी हो रही है। क्योंकि अब जो सितंबर आएगा उसमें भी वैसी की स्थिति होगी। तो ऐसा योग सामान्यतया वैसे तो 60 वर्ष बाद आता है, लेकिन इस बार उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शनि का आगमन की जो स्थितियां ऐसी बनी थी कि हजारों वर्ष पहले भी कभी नहीं बनी। यद्यपि नक्षत्र में जो प्रवेश होता है ग्रह का, शनि का खास तौर से, वो तो 30 वर्ष में होता है, लेकिन उस नक्षत्र के समय, जिस समय उसका नक्षत्र प्रवेश होता है, उस समय अन्य ग्रहों की जो स्थितियां अभी है वो हजारों साल में बनी हैं। लेकिन
जो अन्य ग्रहों की अंशात्मक युति अभी बड़ी विचित्र रही है, और इसी के परिणाम से हम कल्पना भी नहीं कर पाए थे कि ये इतने दुष्परिणाम देंगे। यद्यपि ये अनिष्टकारी पहले भी कई बार रहे हैं, लेकिन इतना अनिष्टकारी क्योंकि ये योग ही पहली बार बना, तो कई बार जो एकदम नया योग बनता है उसको प्रिडिक्ट करने में व्यक्ति स्वयं भी स्तब्ध हो जाता है। 1918 में भी शनि गुरु मकर और कुंभ राशि में थे। आजकल भी मकर और कुंभ राशि का ही दौर चल रहा है, और मंगल भी नीच राशि में आया था, जो आजकल भी मंगल नीच राशि में आया हुआ। तो अभी पहले की जो स्थिति थी उससे बिल्कुल 70% स्थितियां पूरी मिलती हुई हैं। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव किस तरह के बनेंगे वो भी हम देखते हैं। लेकिन इस बार शनि 23 मई को वक्री हो चुका है, और गुरु 20 जून को वक्री होने वाला है। मंगल कर्क राशि में आ चुका है जो 20 जुलाई तक रहेगा। तो ये योग जून और जुलाई में भारी वर्षा की स्थितियां बनाते हैं। प्राकृतिक स्थितियां कुछ विशेष होंगी, और कहीं कहीं ऐसी बारिश आ सकती है जो एक नया रिकॉर्ड बन जाए, और जिसके कारण भयंकर बाढ़ भी आ सकती है। वैसे शनि जब वक्री होता है तो वर्षा और तूफान के विशेष योग बनाता है, और अनिष्ट के साथ साथ इष्ट भी करता है। ऐसा नहीं है कि वो अनिष्टकारी ही है, वो बहुत शुभ फल भी कई बार देता है। आज़ाद भारत की कुंडली में कर्क राशि है, क्योंकि वृष राशि में जब वृष लग्न था, भारत जब आज़ाद हुआ तब वृष लग्न था, और तृतीय स्थान पर षड्ग्रही योग बना हुआ है। तो वहाँ पर चंद्रमा है, तो कर्क राशि का चंद्रमा है। तो कर्क राशि से सप्तम में शनि वक्री हुआ है। अतः आम जन को, क्योंकि शनि आम जन का प्रतिनिधित्व भी करता है, शनि न्यायाधीश है तो आम जनता का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आम जन की रोजी रोटी और व्यक्तिगत जीवन को ये विशेष रूप से प्रभावित करने के साथ ही ये राहत भी देगा। ऐसा नहीं है कि इन सबको अस्त व्यस्त ही करेगा, ये राहत भी देने वाला है। वैसे शनि का ये दौर 2022 तक चलेगा। 2021 तो भय के साये में ही निकलेगा, लेकिन 2022 में राहत की आशा बनने लगेगी। 22 में भी जुलाई से अक्टूबर तक फिर मकर राशि में वक्री रहेगा शनि। अतः कोई अन्य भयानक स्थिति या प्राकृतिक कुछ परेशानियां, रोग शोक और कई तरह की स्थितियां फिर भी बन सकती हैं। सारांशतः 2021 को हम भय के साये में निकालेंगे, लेकिन 2022 हमें थोड़ी राहत देने वाला होगा, राहत भरा होगा। उसके बाद भी विश्व को सावधानी की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ ये स्तोत्र यदि हम नित्य पाठ करें तो हमारे शनि से संबंधित सारी पीड़ाएं दूर होती हैं। इसी के साथ यदि हम शमी वृक्ष पर, जो खेजड़े का वृक्ष राजस्थान में विशेष रूप से होता है, अब इस सब देश के कई हिस्सों में पाया जाता है, उस शमी वृक्ष में शनि का वास होता है। उस शमी वृक्ष की जड़ में यदि तेल डाला जाए और शमी वृक्ष की पूजा की जाए, उसके 7 मौली के सूत्र बांधे जाएं और 7 उसके परिक्रमा लगा करके उसकी अर्चना की जाए, तो उससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ शनि का एक विशेष मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र के 23,000 जप करें। 23,000 जप करने के लिए 1,000 जप यदि नित्य करते हैं तो 23 दिन तक किए जा सकते हैं। यदि 500 जप नित्य किए तो 46 दिन तक किए जा सकते हैं। और एक दिन यदि हम एक माला यदि रोज करें तो 230 दिन में
ये पूरा जप हो सकता है। तो शनि का आप नित्य एक माला करके भी इसको पूरा कर सकते हैं, या फिर 23 दिन में भी इसको पूरा कर सकते हैं। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अनिष्ट की जगह हमेशा इष्ट ही सिद्ध करते हैं और हमारे लिए बहुत ही आनंददायी होते हैं। अब हम भगवान शनि राशियों का भी प्रभाव करते हैं, 12 राशियों पर भी इनके प्रभाव रहते हैं और सभी लोग भयातुर रहते हैं कि ये क्या प्रभाव डालेंगे। अभी वैसे तो शनि मकर राशि में आने के साथ ही सबको प्रभाव डालता है, पर जब वक्री होता है तब वक्री होता है तो भी एक बहुत बड़ी हलचल करता है और इसीलिए ये वक्री के बाद भी 12 राशियों को प्रभावित करता है। तो हम 12 राशियों पर भी यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले जैसे मेष राशि पर ही हम बात करें तो मेष राशि में तांबे के पाए पर शनि 10वें स्थान पर है, मेष राशि से मकर राशि में 10वें स्थान पर है, इसलिए ये मिला जुला फल देने वाला है। स्वास्थ्य में मेष राशि वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, परिचितों और मित्रों से चिंताजनक समाचार आ सकते हैं लेकिन विचलित न हो। युवा वर्ग को कैरियर को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। व्यापार में व्यापारियों के लिए व्यापार में बदलाव का मानस बन सकता है। सामान्य रूप से यात्राएं यदि स्थगित रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक सुधार की संभावनाएं भी होंगी। जो अनिष्ट कारक है शनि का, उसके लिए एक उपाय है। यदि ये उपाय करें, सरसों के तेल का यदि दान कर सकें, जिनको आवश्यकता हो, पात्रेषु दीयते दानम, जो सत्पात्र हो, जो उसका उपयोग उपभोग करे, उसको यदि सरसों का दान दिया जाए तो सारे अनिष्ट दूर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। चांदी के पाए पर 9वें स्थान पर होने के कारण शनि आर्थिक स्थिति को विशेष प्रभावित करेंगे और उतार चढ़ाव रहेंगे। आगामी समय वैसे तो बहुत आशाजनक रहेगा और उत्साहवर्धक भी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी दौड़ धूप जरूर रहेगी, लेकिन दौड़ धूप के बावजूद भी खुशियां और एक नई आशा बनी रहेगी। वृष राशि वालों को चाहिए कि वो अनावश्यक विवाद से बचें। एक प्रयोग है वृष राशि वालों के लिए कि पीपल के वृक्ष की जड़ों में वो जल चढ़ाकर और सफ़ेद तिल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ के तिलक करके और उसकी साथ परिक्रमा करें तो सारे अनिष्ट दूर होंगे। अब हम बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि को ढैया शनि चल रहा है और ढैया शनि भी लोहे के पाए पर बैठा हुआ है, तो अपने प्रिय व्यक्तियों के कारण चिंता और कष्ट मिल सकता है। व्यवसाय और निजी कारणों से कर्ज भी लेना पड़ सकता है। अपनी प्रतिष्ठा पर आंच आने का डर बन सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा जाएगी नहीं। यात्रा में आपको जरूर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक प्रयोग है मिथुन राशि वालों के लिए कि मिश्री, खोपरा और तिल का कुट्टा बना करके और चींटियों को डालें तो उससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। कर्क राशि वालों पर यदि हम चर्चा करें तो कर्क राशि से शनि तांबे के पाए में बैठा हुआ है और आपको भी एक नई आशा दिखाई देगी, लेकिन अपनों को खोने का गम भी आपको सता सकता है। जीवन की दिशा लगता है अब बदलने वाली है। धीरज से आप आगे बढ़ें। विद्यार्थी और युवा वर्ग, इनको कुछ नई दिशा मिल सकती है। मांगलिक कार्यों में भी खर्चे की संभावना बन सकती है और आपके लिए एक विशेष प्रयोग है। मजदूर वर्ग को जल और अन्न का दान करें। अब हम सिंह राशि पर चर्चा करें। स्वर्णपाद पर शनि होने से
ये छठा शनि आपको सभी उलझनों से निकालेगा। अपनों की चिंता करने की बजाय आप उनको सहयोग करें। दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंगों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अनावश्यक खर्चों से बचें और पुराने दुखद जो समाचार हैं उनसे आहत मन को अब शांति का एहसास होगा। एक प्रयोग है कि घर और परिचित कुछ अपरिचित जो बुजुर्ग हैं घर में, उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लें। आपके सारे ग्रह दूर सही रहेंगे। कन्या राशि पर हम चर्चा करें तो चांदी के पाए पर शनि पंचम राशि में है। व्यापार एवं कार्य क्षेत्र में हुई हानि जल्दी लाभ में बदल सकती है। अपने आप को धरातल पर रखें, अन्यथा हानि हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। मन की बात किसी को कहना चाहते हैं वो कह दें, घुटन से मुक्ति मिलेगी। एक प्रयोग है कि गुग्गल की धूप सुबह शाम घर में आप पूरे घर के अंदर करें तो आपके सारे कष्ट शनिजन्य दूर होंगे। अब हम बात करें तुला राशि पर, तो लोहे के पाए पर धैया शनि चारों तरफ से जो चिंताओं में डाल सकता है आपको, और अपना और अपनों का थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। व्यापार एवं कार्य क्षेत्र में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। बेरोजगारी से मुक्ति की भी संभावना है। विद्यार्थी संघर्ष के साथ लाभ प्राप्त करेंगे और किसी तरह का वादा किसी से न करें, उससे बचें। एक प्रयोग है कि लोबान की धूप घर में चारों तरफ आप दें नित्य प्रातःकाल, तो आपके सारे शनिजन्य अनिष्ट दूर होंगे। अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि से तीसरा शनि तांबे के पाए बैठा हुआ है। भावुकतावश आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन परिणाम आपके अनुकूल आने वाले हैं। प्रियजनों से चिंता के बाद सुखद समाचार भी आने लगेंगे। लंबी यात्राओं से बचें। एक विशेष प्रयोग आपके लिए कि हनुमान जी की आप आराधना करें या बिल्व के वृक्ष को लगाएं, इससे शनि प्रसन्न होंगे। अब हम बात करें धनु राशि की। धनु राशि से शनि चांदी के पाए पर है और ये उतरती 7.5 है। आपकी दौड़ धूप अब रंग लाएगी। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। पुराने लेन देन की चिंता छोड़ दें। घर में मांगलिक कार्य की भी योजना बन सकती है। बुजुर्गों की चिंता तथा बच्चों से प्रसन्नता मिल सकती है। धनुराशि वालों के लिए एक विशेष प्रयोग कि आप भगवान सदाशिव की आराधना करें या अभावग्रस्त लोगों को वस्त्र और खाद्य सामग्री का दान करें तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। अब यदि हम बात करें मकर राशि की, तो शनि आपकी राशि पर होने के कारण से ये भोग की 7.5 कहलाती है। ये पेट पर भी कहलाती है। ये सोने के पाए पर है, अतः थोड़ा जो अब तक रखी गई जो सावधानियां हैं वो सारी सावधानियां आपको खुशियां देंगी और स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रखने की ज़रूरत है। वाणी पर आप नियंत्रण रखें। निराशा के भाव अब जल्दी ही उत्साह में बदल सकते हैं। एक प्रयोग है कि सौंफ का दान करें और गुरुजनों का आशीर्वाद लें, शनि प्रसन्न होंगे। कुंभ राशि के लिए यदि हम चर्चा करें तो शनि की 7.5 सिर पर है। अतः यदि आप राजनीतिक हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, कलाकार हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं या शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो संभल करके कार्य करें। स्वयं का एवं अपने परिजनों का भी ख्याल रखें। राजकार्य न्याय प्रक्रिया में जो आ रही बाधाएं हैं उनको टालने का प्रयास करें। एक प्रयोग आप करें कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, इनको उपहार देकर और इनका आशीर्वाद लें, इनकी सेवा करके आशीर्वाद लें तो शनि प्रसन्न होंगे। अब हम अंतिम राशि मीन पर चर्चा करें कि यदि शनि सोने के पाए बैठा हुआ है मीन राशि को, तो एक नई आशा की किरण दिखाई देगी।
वैवाहिक एवं मांगलिक कार्यों के संपन्न होने की आशा भी बनेगी। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि पर खर्च का मानस भी बन सकता है और खर्च भी हो सकता है। दान पुण्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। संतान एवं मित्रों की समस्याएं सुलझने लगेंगी। एक प्रयोग है मीन राशि वालों के लिए कि बच्चों को, महिलाओं को, मजदूरों को जो भी उपलब्ध हो, जो भी उनको दान दें, या फिर विशेष रूप से इमरती, उड़द के खास तौर से चीज़ें, इमरती, दही बड़े ये खिलाएं तो शनिदेव प्रसन्न होंगे और मीन राशि वालों पर जो अनिष्ट है वो सारा दूर होगा। वक्री शनि लाभ या हानि के विशेष प्रोग्राम में बस आज इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।